15 मिनट ध्यान से सुनिएगा, ये मोहद्दीनगर की वास्तविक स्थिति है। 15 मिनट ध्यान से सुनिए। मोटा मोटी मैं भूल रहा हूँ, 12 मिनट में भी हो सकता है, 15 मिनट में भी हो सकता है, तो 15 मिनट मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन, आप देख रहे हैं वंदे बिहार न्यूज। आज बात जो होगी मोहद्दीनगर के पूर्व विधायक, 4 बार के रहे विधायक, 1 बार कारा मंत्री रहे स्वर्गीय रामचंद्र बाबूजी के लेकर ही बात की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 23 नवंबर को रात हमारे मोहद्दीनगर क्षेत्र के पूर्व विधायक, 4 बार विधायक रहे और 1 बार मंत्री भी रहे, कारा मंत्री, उनका स्वर्गवास हो गया। इसको लेकर के नीतीश कुमार जी ने भी शोक संतावना प्रकट किया। आरजेडी के नेताओं के द्वारा भी शोक संतावना प्रकट किया कि बड़े बड़े नेताओं को यह समय उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। नीतीश कुमार जी ने अपने फेसबुक पेज से यह पोस्ट किया कि उनका सम्मान, राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जानी चाहिए। लेकिन शायद उनके प्रशासन और उनके अधिकारी उनके फेसबुक में क्या कुछ हो रहा है उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। कुछ चूक हुई है, लेकिन इस चूक को स्थानीय नेताओं और स्थानीय लोगों को न इस बात का ध्यान रखा गया, कहीं नहीं। लेकिन जब एक दिन बीत गया तो अब उसको राजनीति रोटी सेकने के लिए आंदोलन की बात की जा रही है। वर्तमान में अभी माननीय विधायक जी हैं राजेश कुमार सिंह जी, आज उनका भी फेसबुक पोस्ट मैंने देखा। वो चाहते तो कम से कम मोहद्दीनगर पुलिस प्रशासन को एक कॉल करके उनको बुलाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन आज पोस्ट किया है, यह खुद में एक बड़ी बात है। रामचंद्र बाबू जब तक रहे मोहद्दीनगर के युवाओं हो, बुजुर्ग हो, महिलाओं हो, दिल पर राज की। रामचंद्र बाबू मोहद्दीनगर के ऐसे आदमी को एक कह सकते हैं जो फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाने का भी काम किया। अभी मोहद्दीनगर में अपने आप को बड़े ताकतवर नेता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन सिर्फ जाने जाते हैं, उनका वजूद जमीन पर कुछ भी नहीं। उस आदमी के पास उसके अंडर में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, ये सब हैं, लेकिन उन्होंने भी एक बार भी जाकर के नहीं कहा कि आप जाइए, उनके राष्ट्रीय सम्मान के लिए, राजकीय सम्मान के साथ उनको विदाई किया जाए। लेकिन आज पोस्ट सब करेंगे, क्योंकि उनको राजनीति रोटी जो सेकनी है, आंदोलन जो करना है, क्योंकि आंदोलन उसी बात पर करते हैं लोग ताकि उनको कुछ फायदा हो। समझे ना, ये गलत किया है, इस पर तो होना चाहिए आंदोलन। ऐसी बातों को लेकर लोग आंदोलन करते हैं, ऐसा फेसबुक पोस्ट करते हैं ताकि उस बिरादर के लोग कुछ हमारे साथ आ जाएं, उनके गांव के लोग हमारे साथ आ जाएं। ऐसा नेता बहुत आपको मिलेगा। लेकिन मैं फिर से एक बार बोल दूं, जिनको फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाने का काम किया, वो भी व्यक्ति एक कॉल नहीं कर सका और उसके अधीन में रात दिन बैठा रहता है वो पदाधिकारी, फिर भी नहीं किया। ये बात मोहद्दीनगर में एक तिकड़ी हुआ करती थी, सब जानते होंगे। एक तो स्वर्गीय रामचंद्र बाबू, राणा बाबू और अजय कुमार बुल्गानी जी, इन तीनों का एक समय यहाँ पर तूती बोला करता था और तीनों ने अपने क्षेत्र को, यानी अपने एक ही क्षेत्र है मोहद्दीनगर को, रिप्रेजेंट भी किया और बड़ी अच्छी तरह से रिप्रेजेंट भी किया। रामचंद्र बाबू के बारे में या तीनों लोगों के बारे में कहा जाए तो आज विशेष हम रामचंद्र बाबू जी के बारे में ही बात करेंगे। इनके बारे में लोगों का कहना है कि कभी भी किसी को निराश नहीं किया था, कभी भी किसी को निराश नहीं किया था। चाहे कोई भी काम के लिए आप मोहद्दीनगर से लेकर उनके आवास तक, पटना तक चले जाइए, कभी किसी को नाराज नहीं करते थे। लेकिन आज उनके नाम का, जो उनकी पूरी जिंदगी की राजनीति थी, उनका फायदा उठाने के लिए उनके नाम पर आप राजनीति करने का, यहाँ के लोग जो नेता हों, स्थानीय नेता हो या बाहरी लोग यहाँ पर आकर नेता बन जाते हैं, वो सब राजनीति करने का एक षड्यंत्र बना रहे हैं। ये तो हो ही गया। पहली बात, थोड़ा समय लगेगा
आप 15 मिनट मोटा मोटी कम से कम 15 मिनट इस बात को सुनिएगा पूरे अच्छे से, ताकि जो मैंने लाइव के माध्यम से आकर आपको बोला था, परजीवी और श्रमजीवी रामचंद्र बाबू अपने जीवन में बहुत मेहनत किए और इस मुकाम को हासिल किया था, और खासकर आरजेडी को पूरा जीवन भी दिया। कुछ गलतियां जब मनुष्य होता है तो कुछ गलतियां हो भी जाती है, ऐसी बात नहीं है, कुछ गलतियां होती है, जब हम ही मनुष्य हैं तो कुछ ना कुछ गलतियां होती रहती हैं, लेकिन उस गलतियों को भूलकर आगे बढ़ना जरूरी होता है। लेकिन कल जो हुआ और आज जो हो रहा है उसको लेकर मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि जिस तरह लोग अब अंतिम विदाई हो जाने के बाद उनका नाम लेकर सब राजनीति करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, कल एक और मैंने वीडियो पोस्ट किया था, वह था मोहद्दी नगर के गांधी कहे जाने वाले श्री स्वर्गीय बांकेलाल बिहारी, जो फ्रीडम फाइटर भी थे। इनके बारे में कहा जाता है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कृष्ण सिंह जी के साथ, जवाहरलाल नेहरू जी के साथ, यानी कि कई जो बड़े बड़े नेता उनके साथ इनका उठना बैठना हुआ करता था, साथ में जेल भी गए थे, यहाँ के लोग का कहना है, जो कल मैंने वीडियो डाला भी था। उस स्वतंत्रता सेनानी को लेकर वह व्यक्ति जो आंदोलन करने की बात कर रहा है, या जो वर्तमान में अभी विधायक हैं, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा कि क्या इसके साथ इतनी बड़ी, हाँ वही बोथ नाला के पास जो बांके बिहारी बाबू जी का मूर्ति लगा हुआ है, उसके अगल बगल में देखिए कितना गड्ढा है, लेकिन उसके प्रति ना तो यहाँ के वर्तमान विधायक जी एक बार भी कुछ बोले हैं, और ना तो वह परजीवी मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि दूसरा जो पूरा अपना जमीन तैयार कर रखा है उस पर आकर अपना रोटी सेकना, इसलिए मैं परजीवी कहता हूँ। क्योंकि श्रम तो किए थे रामचंद्र बाबू, श्रम तो किए थे बांके बिहारी लाल बाबू जी, उसका फायदा अब उठा रहे हैं यहाँ के छोटे छोटे जो नेता हैं, नेता बने फिरे रहते हैं, वो उनका फायदा उठाना चाहते हैं। तो रामचंद्र बाबू श्रम किए, उसके बाद अपने इस मुकाम पर हासिल किए, तो श्रम का फायदा किसे होना चाहिए? श्रम का फायदा उनके बेटे को होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कौन रोटी सेकने लगा? तो जो टुटपुंजिया नेता हैं, छोटे छोटे नेता हैं, या अपने आप को बड़े नेता कहने लगे हैं, खुद को कहने लगे हैं, वो अब इस बात पर रोटी सेकने लगे हैं। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि जो व्यक्ति की औकात नहीं है, जमीन पर जो लोग हैं, गरीब लोग, उनके लिए आंदोलन करने के लिए वो बड़े बड़े लोगों के साथ नाम को, अपने नाम जोड़कर उनका नाम का फायदा उठाने के लिए राजनीति करते हैं। मैं तो बोल रहा हूं ना कि अगर कोई वो व्यक्ति जो आंदोलन की बात करता है, या वर्तमान में जो अभी विधायक जी हैं, वो सहारा इंडिया के लिए आंदोलन तो करके देखे, सहारा इंडिया के लिए आंदोलन करके देखे, कोई नहीं करेगा, क्योंकि वो आम आदमी, गरीब आदमी का पैसा है, उसके लिए आवाज कौन उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा। तो ये सब राजनीति जो आप अभी देख रहे हैं, ये सारे नेता, मोहद्दी नगर के सब छोटे से बड़े नेता, अभी एक ही, ये सब का एक गिरोह बना हुआ है, ठीक है ना, ये सब का एक गिरोह बना हुआ है। तो ये सब क्या करेंगे? एक दूसरे का लिंकअप करके एक ही पोस्ट डालेंगे ताकि यह वायरल किया जाए और उसके नाम के साथ फायदा उनको मिला जाए। अब बात करते हैं दूसरी बात, पूर्व विधायक मोहद्दी नगर के और वर्तमान आरजेडी की प्रवक्ता श्रीमती एजा यादव जी गईं, क्या उन्हें ऐसा नहीं प्रतीत हुआ कि राजकीय सम्मान नहीं मिला? वो तो आरजेडी के प्रवक्ता हैं। अगर ऐसा हुआ तो सरकार से सवाल होना चाहिए। आप मोहद्दी नगर में आकर कहते हैं कि मैं यहाँ की बेटी हूं, समर्थन कीजिए, और समर्थन मिलता भी है, तो क्यों जब आप एक जो मोहद्दी नगर के बेटे के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ, राजकीय सम्मान नहीं मिला, तो आपको वोट क्यों चाहिए? क्यों नहीं मोहद्दी नगर के बेटे को ही चाहिए? क्यों नहीं, मैं तो बोल रहा हूं, क्यों नहीं उनके रामचंद्र बाबू जी के बेटे को ही मोहद्दी नगर को प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा जाए, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। अब मोहद्दी नगर के जो युवा हैं, यूथ हैं, बुजुर्ग हैं, उनको सोचना है कि देखिए मोहद्दी नगर पूरा एकदम भैकम है। मोहद्दी नगर में कोई भी नेता नहीं है जो आम लोगों की बात सुन सके, कोई भी ऐसा नेता नहीं है। कोई दारूबाज है, यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी काम नहीं कर रही। सही भी है, पुलिस प्रशासन पर जो सवाल आज उठा रहे हैं, कम से कम इसके लिए तो आवाज उठाएं।
इसलिए मैं कह रहा हूं गरीब जो हैं, गरीब के लिए कोई आवाज नहीं उठाता। खुद की आवाज बनिए, पढ़िए, लिखिए और उस पर जाकर आवाज उठाइए कि आप गलत कर रहे हैं। जो आदमी आज आंदोलन करने की बात कर रहा है उनसे पूछिए कि सहारा इंडिया में हर घर में पैसा फंसा हुआ है, आपने कब आंदोलन किया? नहीं करेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो गरीब आदमी का पैसा है और गरीब आदमी की आवाज को कोई नहीं उठाता है, कोई नहीं उठाएगा। रामचंद्र बाबू जी का नाम इतना बड़ा है, उनमें उनके नाम के पीछे अपना नाम जोड़ने के लिए यहाँ पर सभी लोग होड़ में आ गए हैं ताकि हमारा वोट बैंक बढ़ जाए। जो नहीं पहचानता है वो पहचान ले। सोचिए, आदमी सब मुझे बोलेगा भी कि ये फलाना को कौन नहीं पहचानता। कौन पहचानता है? कोई नहीं पहचानता है, ठीक ना। सिर्फ आप एक हवा बनाते हैं, एक चीज जो लिंकअप होता है हवा बनाते हैं, और हवा जब बन जाता है 2-4 आदमी इधर उधर करके आप नाम का आने का सोच रहे ताकि उनके नाम पर आपकी रोटी चलती रहे। क्या करते हो? है हिम्मत तो खड़ा हो जाओ सहारा इंडिया के लिए, दिला दो पैसे सबके, मैं भी आपके पीछे खड़ा हो जाऊं। लेकिन ये गलत बात है, किसी के नाम का फायदा उठाने के लिए राजकीय सम्मान नहीं मिला। आप कल क्यों नहीं आंदोलन थे? कल बैठते? नहीं, आज बैठेंगे क्योंकि जो होना था सो हो गया। बार बार यही आंदोलन, लेकिन गरीब के लिए आंदोलन नहीं। न्याय के लिए कभी आवाज नहीं उठाते, विधायक जी भी नहीं उठाते, विधायक जी भी नहीं उठाते। मैं कह रहा हूं ना, विधायक जी भी एक बार भी न्याय के लिए कभी आवाज नहीं उठाते। सही से जांच करने के लिए कोई आदेश नहीं देते। नहीं तो अगर किसी भी, मैं तो बोल रहा हूं खुला चैलेंज है, अगर किसी भी, अगर जो कहते हैं मुख्यमंत्री या भ्रष्टाचारी जो भी नेता हो, एक वार्ड मेंबर अगर सुधर जाए ना तो देश सुधर जाता है। ये तो विधायक जी हैं। अगर विधायक जी चाह जाएं तो मोहद्दीनगर में एक भी गुनाह नहीं होगा, क्योंकि उन पर लगाम कौन लगाएगा? पुलिस प्रशासन पर। यहाँ पर कौन कहेंगे सत्ता में नहीं है? अरे सत्ता में नहीं है, आप पूरे देश में सत्ता में। तो इसलिए ये सब जो आप देख रहे हैं कि फेसबुक पोस्ट के माध्यम से आप अनाप शनाप सब लोग इधर उधर डाल रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। अब जो हो गया सो हो गया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि देखिए ये राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए, लेकिन नाम जुड़वाने के लिए सब पीछे पड़े हुए हैं कि उनके साथ मेरा नाम जुड़ जाए तो मेरा नाम कुछ हो जाए, ताकि आने वाले चुनाव 2024, 25 या 26 भी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं कि विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो पंचायत चुनाव भी लड़ेंगे या लड़ चुके हैं। सब अपनी उन्हीं के नाम के पीछे रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। किसी को बुरा लगा हो तो क्षमा कीजिएगा और ज़्यादा लोगों तक शेयर करें इस वीडियो को। और फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।